हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 एयर से रिलेटेड है। आज की वर्कशीट में हम एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। Air, the blanket of air surrounding the earth is called the atmosphere। यानी जो पृथ्वी के जो चारों ओर जो वायु का जो आवरण है उसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। यानी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए जो एटमॉस्फेयर है उस पर निर्भर है। यानी इसके बगैर कोई भी जीव जंतु चाहे मनुष्य हो वो बिना एटमॉस्फेयर के जीवित नहीं रह सकता। आगे देखिए, इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज। जो एटमॉस्फेयर है यह हमें सांस लेने के लिए जो एयर है वो प्रदान करता है, वायु प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उनसे ये हमारी रक्षा करता है। इफ़ देयर इज नो एटमॉस्फेयर वी वुड बी बेक ड्यूरिंग द डे विद एक्सट्रीमली हॉट रेज ऑफ द सन एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। यदि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की जो अत्यधिक जो गर्म किरणें हैं, जो रेज हैं, वो हमें जला सकती हैं, और साथ ही साथ जो रात का समय है वो हमें ठंड से जमा सकता है। Thus the atmosphere has made the temperature on the earth livable। जो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो वायुमंडल है वो हमें पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है ताकि हम जीवित रह सके। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा कि पृथ्वी का तापमान दिन में तो इतना हॉट हो जाएगा कि जिससे हम जल सकते हैं, और रात में इतना हमें जमा देगा कि हम बिल्कुल जम के मर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी के तापमान को सम बनाए रखता है, ना तो अधिक गर्म ना ही अधिक ठंडा। तो इसलिए एटमॉस्फेयर का होना काफ़ी ज़रूरी है सभी जीव जंतु और मनुष्य के लिए। The air we take in while breathing is actually a mixture of many gases। जो हम वायु का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, यानी मिक्सचर है। तो उसमें बहुत सारी गैसें हैं। वो कौन कौन सी गैसें हैं वो हम इस चित्र में देख लेते हैं। जो मेन गैस जो है एयर, जो हमारी जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो नाइट्रोजन है। उसके बाद आप देखोगे ऑक्सीजन की जो मात्रा है 21%, नाइट्रोजन की 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93, और जो ऑल अदर गैसेस हैं वो 0.004%। तो मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है जो 78% है। द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट। जो नाइट्रोजन है वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है जो पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायक होती है। यानी इसके बगैर जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर सकते। तो दूसरी जो हमारी गैस है जो मात्राएं पाई जाती है अधिक मात्रा में वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर दैट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल। जो प्रचुरता के मामले में जो दूसरी सबसे पाई जाने वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन है, और ये सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसके बगैर ना तो मनुष्य और ना ही जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं। जो तीसरी हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 0.003% इसकी मात्रा होती है। बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रीज एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। इसके विपरीत जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स। और इस तरह से क्या है, जो वायुमंडल है का जो संतुलन है वो बना रहता है। जो एटमॉस्फेयर में जो संतुलन है वो बना रहता है। अगर पेड़ पौधे भी अगर ऑक्सीजन लेने लग जाएंगे तो क्या होता, तो जो संतुलन है एटमॉस्फेयर का वो नहीं हो पाता है। तो जो जीव जंतु और जो मनुष्य हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे इसका उल्टा करते हैं, अपोजिट करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, क्या क्या जो पेड़ों की उपयोगिता है उसके बारे में देख लेते हैं। इफ़ वी कट डाउन ट्रीज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज बाय प्लांटिंग ट्रीज, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आगे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एन इम्पोर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर है उसकी एक महत्वपूर्ण गैस है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट radiated from the earth. It is therefore called a greenhouse gas, and without it the earth would have been too cold to live in. जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। जो पृथ्वी की जो किरणें हैं, जो ऊष्मा है, उसको ये अवशोषित करती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। इसीलिए इसे हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हो तो इसके अभाव में पृथ्वी काफ़ी ठंडी हो सकती है और जिसके कारण इस पर रहना असंभव हो सकता है। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जो स्तर है, वो बढ़ जाता है, तब इसकी ऊष्मा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और जिसके कारण जब ये टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब लेवल बढ़ जाता है, जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो इससे तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश हैं उसमें जो जमी हुई बर्फ़ है वो पिघल जाती है। एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। जिसके परिणाम स्वरूप जो समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होती है और जिससे जो तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू extinction of some plants and animal in the long run। इसके कारण जो जलवायु में जो काफ़ी अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप जो कुछ पौधे और जो कुछ पशु हैं वो लुप्त हो सकते हैं, यानी विलुप्त हो सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, उसमें हिंट दिए हुए, और चौथा क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आज की वर्कशीट का क्वेश्चन 1 है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। आंसर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन अर्थ's temperature। Answer is when carbon dioxide level in the atmosphere
increases due to factory smoke or car fumes. The heat retained increases the temperature of the earth. Question number 3, fill in the blanks. Hint, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑक्सीजन. हिंट दिए हुए और हमें फिल इन द ब्लैंक्स में इन्हें भरना है. थर्ड का 1 है, ट्रीज एंड प्लांट्स रिलीज डैश गैस. तो इसका आंसर है ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है, डैश गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर है. थर्ड का थर्ड पार्ट है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड डैश. तो इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग. क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर. एक कॉलम में गैसेस हैं, दूसरे में उनकी क्वांटिटी. तो जो पहली गैस हमारी नाइट्रोजन है, इसका आंसर है सी 78%. सेकंड जो हमारी गैस है ऑक्सीजन, इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी 21%. थर्ड हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आंसर है ऑप्शन बी 0.03%. चौथी गैस है हमारी आर्गन, इसका आंसर है ऑप्शन ई 0.93%. और पांचवी गैस है ऑल अदर गैसेस, इसका हमारा है 0.04%.